आपकी लाइफ में आपके ऊपर सबसे ज्यादा अगर इंपैक्ट पड़ता है ना, तो वो आपके संग का है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, अगर कोई व्यक्ति मर्सिडीज खरीदना चाहता है तो इस बात को लेकर संशय मत करे कि नहीं खरीद सकता, केवल साइकिल पे चलने वालों के साथ दोस्ती खत्म कर दो, मर्सिडीज आ जाएगी। रिंग रिंग रिंग। तुम अगर बहुत सारे लोगों को अपना फ्रेंड बनाओगे ना, तो भैया तुम्हारे जीवन के गोल से भ्रमित हो जाओगे। तुम लोग परिक्रमा नहीं दे सकते तो कम से कम इधर उधर बार डिस्कोर्स में जाना बंद कर दो, अपने आप जीवन में परिवर्तन आएगा। कोई व्यक्ति कहता है भैया राधा रमन को प्राप्त करना असंभव है, ना मेरा भजन है, ना मेरी भक्ति है, ना मेरी कोई सेवा है, ना मेरी कोई पात्रता है, ना मुझसे माला होती है, ना मैं कंठी पहन पाता हूं, पूरा दिन ऑफिस में लग जाता है, भैया राधा रमन तो मिलेंगे ही नहीं। एक बड़े विचित्र कीड़े को पता है उसका नाम क्या है? भृंगी। बोलो भृंगी, भृंगी नहीं भृंगी है। दत्तात्रेय ने एक दिन इतनी विचित्र चीज देखी, उन्होंने देखा कि एक कीड़ा भृंगी एक छोटे से कीड़े को अपने मुंह में डाल के एक जगह पे रखा। बड़े ध्यान से सुनना, उस कीड़े को मिट्टी के पहाड़ के अंदर दबा दिया और ऐसे दबाया, ऐसे मिट्टी डाली जिससे कि वो कीड़ा मरे नहीं। और क्या किया पता है? भृंगी उस मिट्टी के बड़े पहाड़ के भीतर जिसमें कीड़ा है उसके बाहर बैठ गया और बैठा बैठा करता क्या? भृंग 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 भृंग। बोलो भृंग 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 करता करता कितने दिन बीत गए। दत्तात्रेय भी वहां जम गए, ये कर क्या रहा है देखना चाहता हूं मैं। आप सबको ये सुनकर जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब उस भृंगी कीड़े ने उस मिट्टी से बने हुए घर को तोड़ा तो उसके भीतर कोई कीड़ा नहीं बल्कि एक और भृंगी ही था। वो भृंगी भृंग 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 करता हुआ अंदर बैठे कीड़े को भी भुला दिया कि वो कीड़ा है, वो भी भृंग भृंग करके भृंगी हो गया। भगवान दत्तात्रेय ने कहा ये तो बड़ी कमाल की बात है। वो कीड़ा जो सामान्य चींटी था आज भृंग भृंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि भृंगी के संग में था। आपकी लाइफ में आपके ऊपर सबसे ज्यादा अगर इंपैक्ट पड़ता है ना, तो वो आपके संग का है। उपदेशामृत के अंदर श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति बढ़ती किससे है और नष्ट किससे होती है, दोनों में ही संग का उल्लेख किया है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जन संगश्च लौल्यंच षड्भिर भक्ति विनश्यति। तुम अगर बहुत सारे लोगों को अपना फ्रेंड बनाओगे ना, तो भैया तुम्हारे जीवन के गोल से भ्रमित हो जाओगे। इतने लोग अगर दोस्त बनाओगे तो उनको केटर करने के लिए समय भी देना पड़ेगा और अंत तो गत्वा भक्ति और लक्ष्य के लिए समय बचेगा। और उसके अगले श्लोक में कहते हैं उत्साह धैर्यात् निश्चयात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। वो लोग जो अच्छे संग में अपने आप को रखते हैं, वो चाहे लेस क्वालिफाइड भी क्यों ना हो, फिर भी जीवन में सफल हो जाते हैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपने एसोसिएशन को कैसा चूज करते हैं। कोई व्यक्ति कहता है भैया राधा रमन को प्राप्त करना असंभव है, ना मेरा भजन है, ना मेरी भक्ति है, ना मेरी कोई सेवा है, ना मेरी कोई पात्रता है, ना मुझसे माला होती है, ना मैं कंठी पहन पाता हूं, पूरा दिन ऑफिस में लग जाता है, भैया राधा रमन तो मिलेंगे ही नहीं। ये गलत है। ये जो भृंगी कीड़ा है ना, ये उसका उदाहरण है कि भैया तुम कुछ नहीं कर रहे तो भी राधा रमन तुम्हारे द्वार पर आ सकते हैं। बताऊं कैसे? बताऊं किसको जानना?
तुम में से कोई भी कछु नहीं कर रहे हो? है तुम कर रहे हो? जैसे हम हैं वो कीड़े, पर हम भी भृंगी कैसे होंगे भैया? जब किसी ऐसे वैष्णव के साथ हमारा संग हो जाएगा ना, जो राधा रमन लाल का बड़ा प्रिय है, तो जब आप किसी ऐसे वैष्णव से अपना संबंध बना लो जो राधा रमन लाल की प्राप्ति के लिए बड़ा ही निपुण है, तो जब आप उसका संग अपना लेते हो ना, तो जब कभी अपनी भक्ति में वो आपका स्मरण करता है ना, तो राधा रमन लाल रीझ जाते हैं। क्यों? कि भैया जो व्यक्ति मेरे प्यारे की सेवा में कोई व्यवधान ना आए, उसके लिए पूरी तैयारी करता है, उससे भी पहले मैं इस व्यक्ति को प्राप्त करूंगा। ये मेरा है जो मेरों के लिए सदैव खड़ा है। भैया अगर तुम अपने जीवन में राधा रमन को चाहते हो ना, कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत करो। माला नहीं कर सकते पर कम से कम गॉसिपिंग मत करो। तुम लोग परिक्रमा नहीं दे सकते तो कम से कम इधर उधर बार डिस्कोज में जाना बंद कर दो। अपने आप जीवन में परिवर्तन आएगा। तुम जिसके साथ घूमोगे, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, अगर कोई व्यक्ति मर्सिडीज खरीदना चाहता है तो इस बात को लेके संशय मत करे कि नहीं खरीद सकता। केवल साइकिल पे चलने वालों के साथ दोस्ती खत्म कर दो, मर्सिडीज आ जाएगी। सोच को बड़ा करिए। अगर राधा रमन लाल के श्रृंगार के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद शालिग्राम जी से राधा रमन को प्रकट कर सकते हैं, अगर हम सबके आनंद में 10,000 कोटि चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले आनंद को बिखारने के लिए प्रिया रमन महाप्रभु आ सकते हैं, तो भैया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके आले में बैठे हुए लड्डू गोपाल भी कभी आप थाली रख के जाओ और तुरंत पीछे से साड़ी पकड़ के गए, अरे मैया एक और तो खिला जा। कोई बड़ी बात नहीं। अरे बोल के तो देखो, सब सुनता है मेरा ठाकुर। साचो ठाकुर है भैया, साचो ठाकुर। मूर्ति मान के खिलाओगे तो छुएगा भी नहीं। और भैया हमारे आचार्यों ने बताई हैं लीलाएं। राधा रमन लाल को सबसे प्रिय खीर प्रसाद। दोपहर में खीर गोसाई जी ने जल्दी जल्दी में दूर रख दी, आगे भात रख दिया, चावल। पर भाव में क्या है कि ब्रज में सबसे पहले मीठा खाया जाता है, तो राधा रमन जी के पास सबसे खीर रखी जाती थी। उस दिन न जाने क्या हुआ गोसाई जी को कि गोसाई जी ने खीर रख दी पीछे और चावल रख दिया आगे। जब ताली मार के भोग बढ़ाने को आए, भैया ये हमारे आचार्यों की आंखों देखी लीला है। आप किसी भी राधा रमणीय गोसाई जी से पूछ लेना। जब दर्शन खोले, अंदर गए तो देखा कि भैया भात के ऊपर राधा रमन लाल के चरणारविंद की छाप पड़ी थी। ठाकुर जी कह रहे तूने गलती करके पीछे रख दिया, कोई चिंता ना है, मैं पार करके जाके पालूंगा भाई। ये साचो ठाकुर। दत्तात्रेय भगवान ने तीसरे गुरु कौन धारण किए? कौन? क्या करता है भृंगी? हाँ, चल। बुर्र कौन करता? बर कर दिए वो तो। बुर्र